एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। पटना में रुपेश हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी से बातचीत की है। फोन पर बात करते हुए नीतीश कुमार काफी गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि आप फोन नहीं उठाते। नीतीश कुमार ने डीजीपी से यह भी कहा कि आप एक आदमी रखिए जो फोन उठाए। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी से। रुपेश हत्याकांड के 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बिहार पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और तमाम विपक्षी दल हमलावर है नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार काफी नाराजगी में नजर आए जब उन्होंने डीजीपी से बात की। उन्होंने ये तक कह दिया उनसे कि एक आदमी रख लीजिए जो आपका फोन उठाए। कहा कि आपको अगर कोई जानकारी मिले तो आप सीधे डीजीपी को बताइए। वो ठीक है, लेकिन आप आज कह दिया है सारे पत्रकार लोगों को कि अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया होगा अपराधों के बारे में, तो आप उनको सीधे बताइए। अब आप अपने यहाँ एक पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग थे। कह रहा है ठीक नहीं, आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं पटना से। प्रकाश, 60 घंटे का वक्त बीत चुका है। कई बार डीजीपी से बात भी हुई होगी नीतीश कुमार की, लेकिन मीडिया के सामने आकर जब इस तरीके से वो डीजीपी के ऊपर भड़के हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं? दरअसल एक बात तो तय है कि जो पिछले 3 दिनों से हम बता रहे थे, एबीपी न्यूज़ बता रहा था कि डीजीपी किसी का फ़ोन नहीं लेते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि जब डीजीपी किसी से बात न करते हो तो ये सवाल तब उठा जब नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आप मीडिया वालों को कोई जानकारी हो किसी अपराधी या किसी के बारे में तो आप पुलिस को फ़ोन करें। इसी पर मैंने पूछा कि आपके डीजीपी तो फ़ोन उठाते ही नहीं, क्यों नहीं रियलिटी चेक कर लेते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि उनके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन तुरंत अपने अधिकारी को आदेश दिया जो वीडियो में दिख रहा है वहाँ पर, और मैं भी वहाँ खड़ा था, मौजूद था। मेरे सामने ही डीजीपी को उन्होंने फ़ोन लगाया और कहा कि आप फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? अगर नहीं उठाते हैं तो किसी आदमी को रखिए। शायद उन्होंने उधर से कुछ अपने बारे में कहा, सफाई पेश की, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप आदमी रखिए जो फ़ोन उठाए। तो एक बात तो तय हो गई कि डीजीपी जो बिहार के हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी की सूचना नहीं लेते हैं। तो ऐसे में इस पूरे हत्याकांड में क्या उद्भेदन होगा, इस बारे में किसको क्या जानकारी मिलेगी? हाँ, एक बात ज़रूर है, नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, एक्शन लेंगे। ये एक्शन अधिकारियों के खिलाफ भी होगा और फिर अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम चढ़ी जा रही है, जो इतने सारे महकमे के लोग लगाए गए हैं, उनके भी बाबत होगी। तो ये बात महत्वपूर्ण है। फिलहाल डीजीपी का क्लास लग रहे हैं और हम यहाँ पर इस वक्त यहीं मौजूद हैं डीजीपी के दफ्तर के मुख्यालय के बाहर, और यहीं से हम आपको बता रहे हैं कि क्या घटना हुई है। शोभना, नीतीश कुमार के सामने खड़ा किया गया तो नीतीश कुमार ने जमकर लताड़ लगाई डीजीपी को। आपको सुनवा देते हैं कैसे नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने ही डीजीपी को फोन लगाया और फिर क्या कुछ कहा। हेलो, अरे अभी यहाँ पर हम थे, ये रोड का अटल पथ के उद्घाटन में आए हैं तो सारे मीडिया के लोग एक तो इस पर पहुंच रहे थे और हमने कहा कि आपको अगर कोई जानकारी मिले तो आप सीधे डीजीपी को बताइए। तो पता चला कि आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप आज हमने कह दिया है लोगों को, सारे पत्रकार लोगों को, कि अगर आप लोगों को भी कोई डाउट रहे कि साहब इस तरफ से हो सकता है कि कोई किया हो गड़बड़, तो अगर कहीं से कोई अपराधी के बारे में तो इसकी बात उनको सीधे बताइए। हमने कहा था पहले पुलिस को, तो हमने कहा कि नहीं, सीधे डीजीपी को बताइए। तो अब आप अपने यहाँ एक फोन पर लोगों को कम्युनिकेट करिए और एक फोन पर आदमी रखिए जो हमेशा लोग ले। कह रहा है लोग कि आप फोन लेते ही नहीं, तो करवा दीजिए, ये ठीक नहीं है। ये चारों आप एक करवा दीजिए और पूरा का पूरा रिसीव करिए, और कोई भी जर्नलिस्ट है इम्पोर्टेंट और दूसरे लोग कुछ कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुन जरूर, ठीक है।
तो हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से पटना में जब नीतीश कुमार से कहा गया कि उनके डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं तो वो कैसे भड़क गए अपने डीजीपी के ऊपर। पटना में रुपेश हत्याकांड पर सवाल पूछने पर नीतीश कुमार एक बार फिर भड़के। उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि उन्हें कोई जानकारी हो तो बताएं, अपराधी नहीं बचेगा। रुपेश हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल होगा। से परमिशन लेकर के करता है और आपको किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अप मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले? क्या था? कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था? आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूं? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।